अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड और आज मैं करने लगी हूँ अपनी बहन की किचन को ऑर्गेनाइज़। नुरैज़ा मुझे कहती है आपा ज़रा किचन को अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर दो। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक़ है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ तरीके से साफ़ सुथरी तरह से रखने का। अलमारियाँ हो, किचन हो, कुछ भी हो, मुझे होता है बस तरीके से चीज़ पड़ी हो कि आप जब किसी भी अलमारी को किसी भी जगह पर देखो तो ऐसे ना लगे कि उधम मचा हुआ है। तो बेसिकली ये जो सा इसका रखना है, ये मैंने कह दिया कि ना पतीलों वगैरह के लिए सारों के लिए कर देते हैं। इसको शायद मैं भी यहाँ से उठा दूँगी। यहाँ पे पहले इस नुरैज़ा के बड़े होते थे कुछ पतीले वगैरह, इस सारे को मैंने खाली कर दिया है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल देंगे। ये वाली जो साइड है मैं कह रही हूँ एवरीडे यूज़ की प्लेट्स डोंगे वगैरह इसके लिए कर देते हैं। ये जो सा एक किचन का सबसे मैसी ड्रॉ होता है ये है, इसको सारे को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे तो बिन वगैरह जाते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल डन। सिर्फ इस चीज़ को अभी मैंने देखना है कि किधर रखना है। शायद मैं इसको इसकी पेंट्री वगैरह में कहीं पे रख दूँगी। अभी मैं करने लगी हूँ ये सॉर्ट आउट। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे डोंगे हैं। नुरैज़ा कह रही है उसे किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं। लुक इस तरह से बने हुए हैं। हाउ ब्यूटीफुल दे आर। मुझे तो वैसे भी ना इस टाइप की चीज़ें बड़ी ही अच्छी लगती हैं। एक बड़ा है एक छोटा है। लुक मम्मी एंड बेबी कितने क्यूट हैं। इनको मैं रख देती हूँ। हाँ ये तो बड़े भारी हैं। फिजान आप रख दोगे? ये सबसे ऊपर रखना? नहीं नहीं, इनको इधर रख दो डोंगों के साथ। हाँ इन्हें इधर रख देते हैं। ऊपर ना लंबी वाली डिशेस लगा देते हैं जो ये छोटे प्लेटर्स वगैरह। ये तुम लोग के आम यूज़ होते हैं इतने? नहीं ना, ये जब कोई दावत वगैरह पे ही होते हैं ना तो इनको ऊपर ही रख देते हैं। हाँ ये उठा तो लाओ बेशक, मुझे पकड़ा दो। हाँ ये लंबे वाले ना क्योंकि दावतों वगैरह के लिए यूज़ होते हैं तो इन्हें ऊपर रख दो। और अगर ऊपर और जगह बन रही है ना, इनके ऊपर स्टैक हो सकता है। हाँ इनके ऊपर ये रख दो। हाँ ना, ये वो उधर भी अभी रहते हैं। ठहर जाओ। वो रख के इसके ऊपर रखना। हाँ हाँ ठहर जाओ ठहर जाओ। ये लो, ये भी रख दो। ये दूसरे रुक नहीं आएगा अगर टर्न करके रखो तो? नहीं वो नहीं आएगा। लेवल नहीं ना हो रहा था। ऐसे कर दूंगा, ये रख के इसके ऊपर रख दूं। हाँ ऐसे करो। हाँ अब इसके ऊपर रख दो। हाँ ऐसे रख दो, ठीक है ना? टिक रहा है ना? हाँ ठीक है बस यहाँ पे अब और कुछ नहीं जाएगा। ये पूरा ड्रॉ डन है। ये इसके साथ ये हो सकता है क्या? ये वाला तो छोटी छन्नी है इसकी, इसमें रख दो। हाँ ये किसी में भी जिसमें भी तुम्हें लगता है ना ये। हाँ इसको निकाल के इसके अंदर रख के फिर छोटे को अंदर रख दो। हाँ हाँ ऐसे कर दो। ये ठीक है। देखो ये अब पूरा डन है। यहाँ पे तुम लोग की बाकी जो प्लेट्स है ना वो भी आ जाएंगी। तो ये वाला ड्रॉ सारा डन है। इसको ये मैं अभी देखती हूँ, इन्हें अभी रहने दो। अभी बहुत जगह है क्योंकि ड्रॉ भी एक पूरा खाली हुआ है, नीचे भी जगह बन जाएगी। अब इन वालों में मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे नीचे सारे ग्लास और बॉटल्स वगैरह आ जाएंगी तो ऊपर वाला जो है ना वो खाली हो जाएगा सारा। और ये तुम्हारी टी और शुगर वगैरह जो है ना वो बाहर रख देंगे। और इधर ना क्योंकि कैटल है तो ऊपर सारे मग्स लगाएंगे कैटल के ऊपर वाले में। ठीक है? नहीं फिर क्या करना है? नहीं, ये क्या करते तो जो ये खाली करना है इधर ही वो रख दो ना मग्स। लेकिन वो तुम्हारे उसमें ऊपर चले जाएंगे ना, उसके ऊपर। तो मैं वो हम लोग को बाहर नहीं रखते ना चीजें। क्या बाहर नहीं रखते? वो जो ये टी शुगर वगैरह। तो फिजान मुझे कहता है कि तुमने बाहर रखने। पहले रखी हुई थी ना, रख दे फिर दोबारा। जो नहीं मिले तुमको नहीं रखना, मतलब मुझे नहीं पता। चलो रख दो। बताओ, क्योंकि तुमने यूज तो तुमने करना है ना तो तुम्हारे मुताबिक होनी चाहिए चीजें। तो यूज तुमने करना है तो जैसे तुम्हें सही लगती है वैसे होनी चाहिए चीजें। फिजान ये वाला डोंगा भी उधर ही जाएगा, वो जो गोल वाले हमने उधर रखे हैं ना उधर। बताओ। नहीं अंदर ही रहने दो। ये यहाँ पे मग्स नहीं लगाने वाले। इधर नहीं तुमने मग्स लगाने तो इधर फिर सिर्फ टी और शुगर वगैरह मग्स उधर ही कर दूं फिर। चलो मग्स भी इस साइड पे मग्स कर देती हूँ, उस साइड पे ग्लास कर देती हूँ। ठीक है ना? ऐसे कर देते हैं।
ये देखें मेरी सिस्टर के पास कितना प्यारा मग है। मैंने हमेशा ही देखे थे डबल मग्स, लेकिन मैंने ये नहीं देखे थे कि किसी के अंदर यूँ ड्राई फ्लावर्स भी डले हो। इट्स रियली रियली नाइस। लुक, ये सारे हिलते रहते हैं अंदर, कितना प्यारा है। इसको मैं रखने लगी हूँ इधर पीछे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्लास की चीज़ें रखेंगे, ग्लास के चाय वाले मग्स और ग्लासेस रखेंगे। ऊपर हम दूसरे मग्स ऐसे रख देंगे। इसको मैं अभी देखती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि बहुत ऊंचा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ टी, कॉफ़ी, शुगर ये चीज़ें रखेंगे और ग्रीन टी। यहाँ पे वाटर बॉटल्स वगैरह रख दिए हैं, इसको भी अभी सॉर्ट आउट करते हैं। अभी बस इतना ही किया है। यहाँ पे ये वाले मग्स जो है मैं इधर इधर लगा दूँगी। चलें जी, नाउ लेट्स रिवील दिस कबर्ड। इसको मैंने कुछ ऐसे सेट किया है कि एक तरफ सारे ग्लासेस लगा दिए हैं और एक तरफ मग्स रखे हैं। ऊपर वाले में सारे जो कलरफुल से मग्स थे वो रख दिए हैं, और सबसे ऊपर वाला जो होता है तो हाथ ही नहीं जाता है, तो उधर स्टूल रख के चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा। उसके साथ वाली जो कबर्ड थी जिसमें हमने टी, कॉफ़ी वगैरह रखनी थी, नीचे सबसे हमने टी, कॉफ़ी सारी रखी हैं, उससे ऊपर सारे नट्स रख दिए हैं और उससे ऊपर वाटर बॉटल्स वगैरह सारी रख दी हैं। एंड दीज 2 कबर्ड्स आर ऑल डन नाउ। अब हम आए हैं नुरेज़ा के स्पून्स वाले ड्रॉ की तरफ। ये कुछ ऐसा दिखता है पहले। इसको मैंने सारे को बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया है, और देखें इसको मैंने इस तरह से सारे को टाइटी किया है। बस चीज़ें सारी वही हैं जो इसमें पहले पड़ी हुई थी। लाइक यू कैन से मैंने 5% चीज़ें जो उनसे जो बिल्कुल ज़रूरत की नहीं थी वो निकाल दी हैं, और बाकी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज सा करके टाइटी करके रख दिया। वो चीज़ें थोड़ी पीछे हो जाती हैं, जब ड्रॉ को पीछे करो ना तो पीछे को घसीटी जाती हैं, लेकिन इस तरह से मैंने इसको सारे को सेट किया। स्पून्स वाले ड्रॉ के साथ ही एक और ड्रॉ था जिसमें नुरेज़ा कोस्टर्स, लाइटर्स, स्ट्रॉ, कुछ एक्स्ट्रा ग्रीन टीज़ ऐसी चीज़ें रखती थी। उस सारे को हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज किया है। और ये ड्रॉज के नीचे वाली कबर्ड जो थी ना, ये तो ऐसे लग रही है जैसे बहुत फुल हुई है, लेकिन ये इतनी फुल थी नहीं। इसमें बस चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई थी। तो जो उनसे डोंगे शोंगे होते हैं जिनमें आप फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, मीट, इस तरह की चीज़ें धोते हो, वो तो मैंने निकाल दिए कि वो ड्रॉज में रखते हैं, बड़े वाले ड्रॉज में। और बाकी जो नुरेज़ा के केक स्टैंड, ट्रेस वगैरह थी, सर्विंग प्लेटर्स थे, वो हमने थोड़े से इस तरह से करके रखे हैं। वो एक केक स्टैंड जो था वो काफ़ी ऊंचा था, पूरा नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने कहा कि पीछे करके ना लिटा देते हैं। और इस कबर्ड के साथ वाली जो कबर्ड थी उसमें नुरेज़ा के हॉट पॉट्स वगैरह हमने रख दिए, थोड़े से एक्स्ट्रा टेबल मैट्स थे वो रख दिए, नैपकिन्स वगैरह, किचन टॉवल्स थे वो हमने रोल करके पीछे रख दिए। एक ये ड्रॉ था नुरेज़ा का जिसमें हमने ड्रॉ डिवाइडर लगाया और एक साइड पे सारे मसालों को सेट करके रखा, और दूसरी साइड पे किचन फॉइल्स, फ्रीज़र बैग्स, वैसे जो सील बैग्स होते हैं वो, क्लिंग फिल्म वगैरह वो सब रखा। जो चूल्हे के नीचे वाले ड्रॉज थे, जो डीप ड्रॉज होते हैं जिनमें नॉर्मली लोग पतीले, प्लेट्स ऐसी चीज़ें रखते हैं, बट वी प्रेफर कि हम पतीलों को दूसरी साइड वाली कबर्ड में रखें, प्लेट्स को ऊपर रखें। तो इन ड्रॉज के अंदर हमने सारे जो एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं जिनमें आप अपने लेफ़्ट ओवर्स खाने डाल के रखते हो, या कोई खाना वगैरह पकाओ तो बाद में फ्रिज में डाल के रखते हो, वो रखे। एक साइड पे सारे नुरेज़ा के मसाले रखे। नीचे वाले ड्रॉ में हमने सारे वो डब्बे रखे जिनमें आप मीट वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें धोते हो, छाननियाँ, इस टाइप की सारी चीज़ें जो थी वो हमने नीचे वाले ड्रॉ में रखी। अब आई बारी किचन के सबसे मेसी ड्रॉ की। हर किसी के किचन में ना एक ऐसा मेसी ड्रॉ ज़रूर होता है जिसमें सारी अजीबोगरीब चीज़ें आपने रखी होती हैं। तो इसका हल मैंने ये निकाला कि एक सेक्शंस बना दिए जाएंगे। जिस तरह अगर नुरेज़ा को इंडोर प्लांट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो एक तरह के जिपलॉक बैग्स में होंगी, जो सेलो टेप्स वगैरह हैं वो एक तरह के जिपलॉक बैग में होंगी, जो पेन्स वगैरह वो एक जिपलॉक बैग में होंगे, एंड बैटरीज एक बैग में होंगी। इस तरह से ना जब कभी कोई चीज़ ढूंढनी होगी ना तो मुश्किल नहीं होगी। यू विल जस्ट पिक अप द बैग, यू विल नो कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस बैग में है, आप वो निकालेंगे और आपको आराम से चीज़ मिल जाएगी। पूरे ड्रॉ को या घुमाना भी नहीं पड़ेगा कि वो चीज़ किधर गई, वो चीज़ किधर गई। आराम से एक बैग उठाया और जो चीज़ चाहिए है वो निकाली और इस्तेमाल कर ली। और ड्रॉ जो है वो इतना जो मेसी लगता है वो उस तरह से मेसी भी नहीं लगेगा, नीट, टाइडी, क्लीन लगेगा इस तरह से ड्रॉ। ये आप लोग भी करके देखिएगा, इट्स वेरी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो मिले ना तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, हर तरफ उसे ढूंढते फिरते हो कि गई कहाँ वो चीज़। लाइक जिस तरह से बर्थडे कैंडल्स अक्सर ऐसे होता है वो मिलती ही नहीं है, आपने घर में अक्सर एक्स्ट्रा रखी होती हैं। तो मैंने इसके लिए भी यहाँ पे एक बैग बना दिया था जिसमें सारी कैंडल्स, हैप्पी बर्थडे की कैंडल, इस तरह की सारी चीज़ें डाल दी थी। इट्स वेरी ईजी। इसके बाद एक ये कबर्ड थी जो मेसी ड्रॉ के बिल्कुल ऊपर थी। इसमें हमने सारी सॉसेज और नुरेज़ा की थोड़ी सी बेकिंग की चीज़ें, सॉल्ट एंड पेपर, ये सब रख दिया। ये मेरे पीछे नुरेज़ा की पेंट्री है छोटी सी, इसको भी हमने थोड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी। आई होप कि जो थोड़ी सी मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है वो आप लोगों
को अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।